अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का दिन इतना मुबारक दिन है, एक फेस्टिविटी वाला दिन है और ये बात हमारे कानों में हमेशा से हमारे बड़ों ने डाली। जब भी ये दिन आता पूरा शहर सजा हुआ हमें नज़र आता। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं इस दिन को अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी खुशी के, अपने अपने वसाइल के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। और मैं वो दिन कभी नहीं भूलती जब इस दिन की तैयारी होती थी। जैसे हम अपनी किसी भी अजीज़ तरीन दिन की तैयारी करते हैं, इस दिन की भी तैयारी होती थी। दुपट्टे रंगवाना, किरण लगाना, रिहर्सल्स में जाके नात की प्रैक्टिस करना। कौन ऐसा आप सब में से होगा जिसने अपने स्कूल के मिलाद में कभी भी पार्टिसिपेट ना किया हो? चाहे आप नात पढ़ पाते या ना पढ़ पाते, लेकिन वो जज्बा हर किसी के दिल में होता था हमेशा। और हम बहुत खुश नसीब हैं, ये अल्लाह की मखलूक जो मुसलमान है, जिसे इस्लाम कबूल किया है, ये बहुत खुश नसीब है। क्योंकि अगर किसी भी गाइडलाइन की, किसी भी एग्ज़ाम्पल की ज़रूरत होती है तो हम अपनी किताब कुरान शरीफ खोलते हैं और वहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक ऐसी शख्सियत इस दुनिया में भेजी जिसको देखकर हम फॉलो कर सकें। ऐसी मशले राह लेकर आए वो कि हमें ये बता गए कि ज़िंदगी जीनी कैसे है। दुनिया के साथ साथ, दीन के साथ साथ, दोनों चीज़ों को लेकर, इमोशंस के साथ साथ मोहब्बत को लेकर, अपनी तहजीब को लेकर कैसे चला जाए। हमें हमेशा गाइडलाइंस अपने बड़ों से मिलती रहीं और हमारे बड़ों ने हमें यही कहा कि अगर किसी भी एग्ज़ाम्पल को देखना है तो ना इसकी सुनो ना उसकी सुनो, सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करो, खुद ब खुद एक अच्छे मुसलमान साबित हो जाओगे। सो आज हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन मनाते हैं, उस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए ऐसा उस्ताद भेजा जो इंसान होकर अपने दिल को बुरी चीज़ों से दूर रखता रहा, अपने हुस्ने सलूक से बुरे लोगों का दिल भी जीतता रहा। अच्छे लोगों का दिल तो जीता ही, लेकिन अपने दुश्मनों को भी अपना दोस्त बना गया। क्या क्या ऐसी मिसालें मैं आपको दूं। पत्थर बरसाए गए, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए, लेकिन अपने हुस्ने सलूक से उन्होंने सबका दिल मोम कर दिया, पत्थरों को फूलों में तब्दील कर दिया। कहाँ मिलेगा हमें ऐसा? आज हम यहाँ अपने शो पे उनके हुस्ने सलूक पे बात करेंगे, उनकी तारीफ़ बयान करेंगे अपनी नातों के थ्रू। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो आपको अपना रोल अदा करते हुए एज एंटरटेनर्स आपको आपकी टीवी स्क्रीन पे ड्रामों के एक्टर्स की शक्ल में नज़र आते हैं, लेकिन वो अंदर से उनका ईमान, उनकी स्पिरिचुअल नेचर उनको बनाए रखी है, उन्हें चलाए रखी है। और आज यहाँ एक मुख्तलिफ ईद मिलादुन नबी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वो सेलिब्रिटी जो दिल से आपके सामने अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उनकी तारीफ़ें बयान करना चाहते हैं। आज मैं उन्हें यहाँ मौका दे रही हूँ कि वो आएँ और इस मिलादुन नबी में आपके साथ हिस्सेदार बने। सो आइए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं दुरूद शरीफ से। सब मिलकर पढ़ते हैं। आइए खूबसूरत महफिल का इनेकाद करते हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल
الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جی السلام علیکم. ایک دفعہ پھر آپ کو کہوں گی اس مبارک دن، اس خوبصورت دن میں آپ کو ویلکم کروں گی. اور یہاں پہلی دفعہ آپ ایسا دیکھ رہے ہیں ہمارے شو پہ کہ جو ہمارے پاس آج کے مہمان ہیں ان کو شاید آپ نے میرے شو پہ اس روپ میں نہیں دیکھا ہوگا. اور ہم نے یہ سوچا کہ آپ ان کو ویسے ہی اتنا پسند کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تعریفیں اس طرح بیان ہوں تو کیا ہی بات ہو. سو میں انٹروڈکشن کراتی چلوں. سب سے پہلے شروع کروں گی میں. صبا فیصل ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن یہ پہلو شاید آپ نے ان کا نہ دیکھا ہو کہ میں نے سنا تھا کہ یہ مجھے لگا ایسے کہ یہ نعت بہت اچھی آپ کو لگا، سنا نہیں نہیں میں نے آپ کو لگا. نہیں میں نے سنا بھی ہے. آپ کی آواز بھی اچھی ہے اور یہ بھی مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ اپنے اسکول کالج وغیرہ میں میلادوں میں شامل رہتی ہیں. اسکول کے زمانے میں نعتیں وغیرہ، کیونکہ عید میلاد النبی بہت اہتمام سے سیلیبریٹ ہوتا تھا، بلکہ ہماری تو لاہور کی گلیاں سج جاتی تھیں، پھر وہ شربت کی سبیلیں اور وہ گھر دیے. تو وہ یہ ایک ایسی فیسٹیوٹی ہے جسے ہم سب کو بہت شاندار طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. آپ کے ساتھ ساتھ اس سیلیبریشن کا حصہ ایک اور ایسی شخصیت ہے جن کو آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو انٹرٹین کرتے دیکھا ہے. ہنستے ہنسانے کا جو ذمہ ہے انہوں نے سنبھالا ہوا ہے اور آپ کو اتنے سالوں سے انٹرٹین کر رہی ہیں الگ الگ گروپ میں. لیکن آج میں ایکچولی بہت اچھے سے جاننے لگی ہوں اس لڑکی کو کہ یہ ہر فن مولا ہے. اور آج یہ ہمارے ساتھ یہاں اس محفل کی وہ کہتے ہیں نا خوشگوار اس کو اور بنانے کے لیے یہاں شامل ہوئی ہیں. عائشہ عمر ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو ندا، سو نائس. اور آج میں پہلی دفعہ عائشہ کو نعت پڑھتے ہوئے یا ہم پڑھتے ہوئے سنوں. بالکل آپ نے میرا سوچا. آئی واز ویری سرپرائزڈ جب آپ نے کہا کہ آؤ شو میں، کیونکہ ہاں میں ہوں تو بہت اسپریچول، یو نو دیٹ. لیکن میں بچپن میں بھی بہت، کیونکہ ہر سنگنگ کمپٹیشن کا حصہ ہوتی تھی اور نعت بھی پڑھتی. ہر عید میلاد النبی پہ ہم نعت بھی پڑھتے تھے اسکول میں، اینڈ وہی بہت اہتمام سے مناتے تھے. لیکن آپ نے اتنے اچھے ان اچھوں کا ذکر تو کرنے تو پہلے آواز والوں کو بٹھایا ہوا ہے. نہیں آپ تین اچھے آواز نہیں الحمدللہ. لیکن اللہ رسول پاک قبول فرمائے. ہم سب اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ جو میلاد ہم نے منعقد کیا ہے اس کو قبول. میں اس لیے ڈر رہی ہوں کہ جن کو میں انٹروڈکشن ابھی کرانے والی ہوں ان کی اردو کافی لائک، تو وہ ہیلپ کر دیں گے. ہاں پلیز. تو میں بتائیں گے. میں بتاتی چلوں کہ آپ کو پتہ ہے، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس محفل میں ان کی وجہ سے بھی چار چاند لگیں گے، کیونکہ یہ ماشاءاللہ ان کی آواز بہت اچھی ہے. محسن عباس حیدر ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. شکریہ آپ کے آنے کا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا. اور آپ سب کو آقا کا ظہور پر نور بہت مبارک. میں نے کیا کہا تھا، دیکھا. اس بارونق محفل کا حصہ رہیں گے اور اس سے اچھی سیلیبریشن کی جگہ اور کیا ہو سکتی ہے جہاں ہم ساری فرٹرنیٹی بھی بیٹھ کے آپس میں ایک ساتھ سیلیبریٹ کریں. اتنے بڑے ایسا ہونا چاہیے. ایک اور ایسی شخصیت ہیں جو یہاں موجود ہیں جن کی چہرے سے کہتے ہیں نا کچھ لوگوں کی پازیٹیوٹی ٹپکتی ہے، وہ والی چیز ہے کہ یہ ہمیشہ اچھی چیز میں آگے آگے رہتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ہارون ہمارے ساتھ ہیں. ہارون شاہد ہمارے ساتھ ہیں. یہ والے ہارون. کیسے آپ کو آج کا خوبصورت مبارک دن؟ آپ کو بھی بہت بہت مبارک. جی خیر مبارک. اینڈ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں کے. آئی فیل کہ بڑا ہی اچھا ایک مکس آپ نے پھر سے جمع کیا ہے. بالکل اچھا لگا. سو یہاں یہ چار آج سیلیبریٹیز جو ہیں یہ ایک خاص مقصد کے لیے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف بیان کریں گے. اور ساتھ ساتھ ایک بہت رسپانسبل کام ہوتا ہے یہ کہ آپ مذہب کے بارے میں گفتگو کر سکیں اور اس کی ایک نالج ہوتی ہے. اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے. ہر کوئی یہاں بیٹھ کر اس کے اوپر ذکر نہیں کر سکتا. تو اسی لیے ہم نے دعوت دی ہے یہاں ڈاکٹر پروفیسر
नाहिद अब्रार साहिबा जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड बहुत शुक्रिया। अस्सलाम निदा साहिबा। ये भी बड़े मैं है ना? मैं और मेरे मलाइक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। तो हम आपको इस शो में मुबारकबाद कहते हैं और हम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आज हम सब मिलकर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करेंगे। और हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें उनका उम्मती बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह। इससे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि ऐसी किसी भी महफिल में आप खुद तो जाते ही नहीं है ना, हाँ। आप चुनीदा होते हैं और आप बुलवाए जाते हैं। सही बात है। आप नहीं कह सकते कि मुझे आपने मदु किया है तो मैं आया हूँ। नहीं, इजाजत मिलती है कि हमारा जिक्र कौन करेगा या सुनेगा। तो हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हमारी हैं। किस्मत जी, है, जी, बस जी, हमारा बिल्कुल ऐसा कुछ इतने सारे लोगों में से आपने हम लोगों को। तो ये और ऊपर मैं से यहाँ उन्होंने कहा मैं कि सारे लोगों को भी जी, जी। दावत दे रही हूँ जो हमें देख रहे हैं हाँ जी। कि आप भी आइए और इस महफिल का हिस्सा बिल्कुल। आप अपने घर बैठे ही बन सकते हैं। बेशक। सो हम अपनी इस महफिल का आगाज़ करेंगे और हम्द से शुरुआत अगर मैं कर सकूँ। बिल्कुल। किससे मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि हम्द होता ना, प्रैक्टिस होती है, डायरी का है। मुझे एक हमद आती है जो मैंने आप हम बचपन में सुनाइए सीखी थी जब मैं 6 साल जी की। प्लीज ओह माय गॉड। नहीं, वो बहुत एक बेबी हमद है। कोई बात वो नहीं। सुनाइए ना। अच्छी बात है, हमें नॉस्टैल्जिया भी होगा। बेबीज भी देखते मे बी यू और हर्ड आज इट। संडे है ना, Yeah, तो so छुट्टी है तो Exactly. बच्चे भी अच्छा, देखेंगे। सिर्फ मैं 4-5 लाइनें Please, पढ़ please, देती हूँ। वैसे ही बच्चे Mic आपको पे। बहुत पसंद करते हैं। इसके बाद हाँ, ये आई वाज 6 years old है ना? जब ये मैंने सीखी थी पहली क्या बात। हम। माशाल्लाह। वो माइक आपके पास। अम्मी ने सिखाई थी। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। तारीफ उस खुदा की मिट्टी से बेल बूटे, क्या खुशनुमा उगाए। मिट्टी से बेल बूटे, क्या खुशनुमा उगाए। कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। तारीफ उस खुदा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 साल की थी। ये बिल्कुल हम लोगों ने सबने पढ़ी हुई है वैसे हाँ, में ना। ये आई थिंक याद सिलेबस में है। भी थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मेरे तारीफ उस सिलेबस खुदा में तो की। नहीं थी। हाँ, सिलेबस ये- में नहीं थी, मैंने- लेकिन हाँ। पर ये हम सबने असेंबली सुनी में है। असेंबली में I सुनी think है yes, हम हाँ। लोगों ने स्कूल की। क्या और हम अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्योंकि तुमने बचपन की याद दिला दी, तो हम बच्चों से ही जो हमें देख रहे हैं उनसे उनके लिए ख़ास तौर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक पर ख़ास तौर पे वालिदैन के साथ वो हम बात करते हैं। वहाँ से शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो जो गरीबों पर तरस खाने वाला है, वो जो यतीमों की खबरगिरी करने वाला है, वो जिसने जहालत के अंधेरों को दूर किया, इल्म की रोशनी फैलाई, जिसने भटके हुए लोगों को सीधा रास्ता दिखाया, वाह वाह वाह। वो नबी अहमद मुस्तबा सल्लल्लाहु हज़रत अलैहि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए क्या बात। और अपने नूर से इस तमाम आलम को मुनव्वर कर दिया। देखिए निदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार से, अपने आमाल से, अपनी फ़िक्र से, अपनी सोच से, अपने अखलाक से, अपने हुस्न सलूक से तमाम आलम का दिल जीत लिया और बड़े बड़े लोग इस्लाम की दौलत से माला माल हुए। देखिए जब हम हुस्न सलूक का जिक्र करते हैं
तो सबसे पहले हुस्न सुलूक के ज़मरे में हमारे वालिदैन आते हैं। जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक अदा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद इंसान के आमाल में सबसे पसंदीदा अमल अल्लाह के नज़दीक अपने वालिदैन के साथ नेकी करना है। निदा अलक़मा नामी एक शख्स था जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, सजदा करता था, अल्लाह का जिक्र करता था, कुरान पाक पढ़ता था। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो बावजूद तलकीन के उसके मुंह से कलमा शहादत नहीं निकल सका, तो उस पर निज़ा की कैफियत तारी हो गई। तो उसकी बीवी ने ये पैगाम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बीवी से पूछवाया कि क्या इसके वालिदैन ज़िंदा हैं? तो उसकी बीवी ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, इसके वालिद का तो इंतकाल हो गया है, मगर इसकी माँ ज़िंदा हैं जो इससे बेइंतहा नाराज़ हैं। तो आक़ाए दो जहां नाराज़ हैं। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन थे, फ़ख्र मौजूदात थे, महबूब रब्बे कायनात थे, वजह तख्लीक़ कायनात थे, खुद उठकर उसकी बूढ़ी माँ के पास तशरीफ़ ले गए और कहा, माँ क्या मसला है, आप अपने बेटे से क्यों नाराज़ हैं? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी, मेरा बेटा बहुत नाफरमाबरदार है, मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करता है, मुझसे बदतमीज़ी करता है, कभी कभार मुझसे बहुत तल्ख़ रवैया इख्तियार करता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा इकराम से कि लकड़ियाँ जमा करो और आग लगाओ और इसमें अलक़मा को डाल दो, जहन्नुम की आग से ये आग कम है। जैसी लकड़ियाँ जमा की गईं और अलक़मा को डालने का वक्त करीब आया तो निदा माँ की ममता तो अव्वलीन दर्जा रखती है। माँ की ममता थी, जोश में आई कि नहीं अल्लाह के रसूल, इसे आप आग में ना डालें, मैं सच्चे दिल से, सच्चे दिल से 3 मरतबा अलक़मा को माफ़ करती हूँ। जब उन्होंने 3 मरतबा अलक़मा को माफ़ किया तो अलक़मा के मुंह से कलमा शहादत अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकला और अल्लाह अलक़मा की रूह कफ़्स अंतरी से परवाज़ कर गई। देखिए निदा साहिबा, यहाँ भी लहमे फ़िक्रिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और महाजिरीन को जमा किया, तमाम सहाबा इकराम को जमा किया और कहा, देखो जो शख्स 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह का ज़िक्र करता है, अल्लाह की तारीफ़ और तौसीफ़ करता है, अल्लाह के ज़िक्र में हर वक्त मशगूल रहता है, लेकिन अगर वो अपने वालिदैन की नाफरमाबरदारी करेगा तो उसका कोई सजदा, कोई ज़िक्र, कोई अमल काबिल कबूल नहीं होगा। तो अल्लाह इतना मुबारक महीना हम पर साए फिगन है, हम सब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मना रहे हैं। तो अल्लाह इस मुबारक महफिल के सदक़े में हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हमारे वालिदैन, हम अपने वालिदैन के सामने भी ना हों और वो हमारे लिए हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत बहुत प्यारी, बहुत प्यारी जी। वो से नाम से शुरुआत करते हैं हम। यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं, जो हो चुका है, जो होगा, कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर। अब हम इकट्ठे दुरूद शरीफ पढ़ेंगे बच्चियों के साथ। बिल्कुल जी जी। खल्क के सरवर शाफ़ए महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुरसले दावर खास पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि
وسلم. آپ کو دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں اس خوبصورت محفل میں. اور آپ اگر کیمرہ ادھر شفٹ کریں تو بہت سارے لوگ آپ کے گھروں میں بھی جب میلاد ہوتی ہے اسی طرح باتیں کر رہے ہوتے ہیں عائشہ کی طرح. عائشہ ہم واپس آ گئے ہیں بریک کے بعد. ہم اچھی باتیں کریں. نہیں شکر ہے, لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, آپ شاید مجھ سے متفق ہوں گے کہ آپ جیسے آواز پڑھے ہوں گی, آپ اسٹیج پہ بیٹھی ہوں گی اور وہاں سے یہ بچہ بھاگ رہا ہے, یہاں سے وہ بچہ بھاگ رہا ہے, اماؤں نے بچوں کو چھوڑ دیا ہے اور پھر وہ عجیب سا ماحول کچھ جیسا نا پیڈسٹل فین چلتے ہیں تو میں ایک جگہ میلاد میں گئی تو ایک بچہ انگلی دے رہا تھا, میں وہیں اٹک گئی, اس کو پہلے ٹوک. Of course. تو وہ لے آ سکتے تھے. جی جی, تو اماؤں کو جو ہے یہ چاہیے کہ وہ یا تو چھوٹے بچوں, بالکل بہت ضروری ہے. سو ہم اپنے اس خوبصورت محفل کو آگے بڑھائیں گے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سجائی گئی ہے یہاں. سو صبا آپا, آپ ریڈی ہیں؟ میں بالکل. بچپن پہ چلی جائیں جو اسکول میں جا کے میلادیں پڑھی ہیں نا. جی جی جی. آسمان مصطفیٰ کے چاند تاروں پر درود. آسمان مصطفیٰ کے چاند تاروں پر درود, جن سے ہے ساری بہاریں, ان بہاروں پر درود, جن سے ہے ساری بہاریں, ان بہاروں پر درود. آسمان مصطفیٰ کے خطا کار ہوں میں, سیاہ کار ہوں, مجھے بخشنا میں گناہ گار ہوں. خطا کار ہوں میں, گناہ گار ہوں, مجھے بخشنا میں سیاہ کار ہوں. یہ حسرت کے پہنچوں تیرے در پہ میں, تیرے در پہ میں, یہ حسرت کے پہنچوں تیرے در پہ میں, تیرے در پہ میں. تیری دید کی میں طلبگار ہوں, تیری دید کی میں طلبگار ہوں. خطا کار ہوں میں, سیاہ کار ہوں, مجھے بخشنا میں گناہ گار ہوں. بلا لیجیے روزائے پاک پر, روزائے پاک پر, گناہوں کی دنیا سے بیزار ہوں, گناہوں کی دنیا سے بیزار ہوں. خطا کار ہوں میں, سیاہ کار ہوں, مجھے بخشنا میں گناہ گار ہوں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.
जी नाहिद अबरार साहिबा, अब आप किस टॉपिक पे वाज करेंगी? मैं जो हूँ अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीवियों के साथ जो हुस्न सलूक था उसके बारे में आपको बताऊंगी कि लाखों दुरूद लाखों सलाम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें रिश्तों का एहतराम करना सिखाया। कि देखिए एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि एक बूढ़ा शख्स जा रहा है, उसके आगे एक जवान तेज़ तेज़ कदमों से जा रहा है। तो उन्होंने उस नौजवान लड़के को रोका, कहा बेटा ये तुम्हारे पीछे कौन आ रहा है? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ये तो मेरे वालिद मोहतरम आ रहे हैं। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं रुक गए और कहने के बेटा अपने वालिद के आगे मत चलो, अपने वालिद से ऊंची आवाज़ में बात ना करो, अपने वालिद के सामने कभी पाँव ना फैलाओ। तो देखिए जो दीन इस्लाम कितना अच्छा मज़हब है हमारा कि जितना रिश्तों का एहतराम सीखना और सिखाना दीन इस्लाम में सिखाया गया, किसी और मज़हब में नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में से बेहतर वो शख्स है जो अपनी बीवियों के साथ बेहतर हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी के साथ जितना मुखलिस और हमदर्द होगा उसका ईमान उतना ही कामिल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका का एक एक गोशा हमारे लिए मशअल राह है। जब हम आपकी हयात मुबारका को पढ़ते हैं तो आपकी हयात मुबारका खूबसूरत नगीनों से मुज़य्यन होने के साथ साथ आप दुनिया के तमाम शोहरों के लिए एक मिसाल थे। निदा अज़वाज मुतहरात से आप उनके घर के काम काज में हाथ बटाते, बीमार होती तो तीमारदारी करते, उनकी दिलजोई करते, उनकी इस्लाह फरमाते। आज तक आपने किसी अज़वाज मुतहरात पर हाथ नहीं उठाया, ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, हर एक की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा। सबसे अहम पहलू हर एक की, अगर सब जगह बैठी हैं तो सबको अच्छी बातें बताएं। अगर किसी ने किसी पर तनकीद भी की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इस्लाह की कि ये बात अच्छी है और ये बात, कभी किसी को किसी का मजाक नहीं उड़ाने दिया। एक दफ़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दफ़ा अज़वाज मुतहरात में किसी के कद के बारे में कुछ कहा तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ऐसा करने से मना फरमाया और कभी किसी की दिल आज़ारी नहीं की, कभी किसी की हक़ तलफ़ी नहीं की, कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की। और देखिए जब अज़वाज मुतहरात में से भी किसी के घर जाते तो कुरा निकालते और जिसका नाम आ जाता उसके घर जाकर क़याम करते। कितना बड़ा तमाम कायनात को पैगाम है कि अगर आपने 2 शादियाँ की हैं, 2 से ज़्यादा की हैं, 4 शादियाँ जाए तो किसी के साथ हक़ तलफ़ी ना करें। एक दूसरे के हुकूक़, हम सब पर हुकूक़ व फ़राइज़ वाजिब हैं, एक दूसरे के हुकूक़ अदा करें, एक दूसरे के फ़राइज़ की बजावरी लें। फिर निदा देखिए कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इतनी मोहब्बत करते थे कि वो पानी पी रही थी तो फ़ौरन कहा कि आयशा एक घूंट मेरे लिए भी छोड़ देना। और एक बात लहमे फ़िक्रिया कि हम सब ज़िंदगी में तो निदा एक दूसरे की सब बहुत तारीफ़ करते हैं, एक दूसरे की दिलजोई भी करते हैं, लेकिन जो इंसान मरने के बाद किसी को अच्छे लफ्ज़ में याद रखे, उसकी कदर करे, अच्छी बातों की कदर करे तो वो ज़िंदगी होती है। जब हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तो आप ज़िंदगी में तो तारीफ़ किया करते थे कि हज़रत खतीजा मेरी वो बीवी है कि जब दुनिया मुझे माल से महरूम कर रही थी तो हज़रत खतीजा ने सारी दौलत मेरे कदमों में निछावर कर दी और कहा कि ए मोहम्मद सारी दौलत मैं तेरे कदमों में निछावर करती हूँ, ए मोहम्मद अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाती हूँ। फिर देखिए जब हज़रत खतीजा का विसाल हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी और ज़्यादा तारीफ़ किया करते थे और अच्छी बातों में उनका जिक्र किया करते थे। उनकी सहेलियों से बहुत अच्छा रवैया था और हज़रत खतीजा के पहले शोहर से 2 बेटे थे तो जब वो मिलने आते थे तो कहते थे मेरा हाला आ गया, मेरे बेटे आ गए, मेरे बच्चे आ गए। और जब हज़रत खतीजा का विसाल का वक्त करीब आया, वो बहुत बीमार थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके पास कायनात के सारे ख़जानों की कुंजियाँ थीं, जो रहमतुल लिल आलमीन हमारे लिए बनाकर भेजे गए, उनके सराने जाकर बैठ गए, उनकी दिल जोई करने लगे तो ज़ारो क़तार रोने लगी कि नबी की बीवी थी, शायद मोहब्बत का हक़ अदा ना कर सकी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और उनकी दिल जोई करने लगे कि न खतीजा फ़िक्र मत कर, मेरे रब का मुझसे वादा है कि तू दुनिया में भी मेरी बीवी है और जन्नत में भी तू ही मेरी बीवी होगी। तो देखिए आज हम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका के एक एक गोशे को अपने लिए मशाल राह बना लें। हम हर
फील्ड में रिश्तों का एहतराम करना सीखें। मैं खुद उस्ताद हूँ, तालिब इल्म का फ़र्ज़ है कि वो अपने उस्ताद की मतलब एहतराम करे, बच्चों का फ़र्ज़ है कि वो अपने वालिदैन का एहतराम करे, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बड़ों का एहतराम करें। निदा पहले ज़माने में जब हम बस में जाते थे तो हम सीट छोड़ देते थे अपने बुज़ुर्गों को देख कर के हमारा उस्ताद आ रहा है, हम रास्ते बदल देते थे। लेकिन आज नया ट्रेंड है, बच्चे नहीं समझ पा रहे, अदब तहज़ीब भूल गए हैं। अगर आज भी हम मसाइल से निजात चाहते हैं तो हमें आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना पड़ेगा कि फ़र्श ज़मी के लिए, अर्श बरी के लिए कदम हुजूर के रहमत हैं दो जहां के लिए। सदके जान, सुभान सदके अल्लाह, जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं भाई अब यहाँ हारून से जो रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपना हिस्सा डालें इसमें। जी 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 बिल्कुल। जी दुरूद। लोला भी कमाले ही बला लोला भी कमाले ही कशफा दूजा भी जमाले ही हसोना जमीओ ख़िसाले ही हसोना जमीओ ख़िसाले ही सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बलगल उला बेकमाल ही, कशफा दुजा बेजमाल ही। बलगल उला बेकमाल ही। दर मुस्तफ़ा पे रखा जो सर, को निदा से आई है ये खबर। दर मुस्तफ़ा पे रखा जो सर, को निदा से आई है ये खबर। तेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज में। बलगल उला बेकमाल ही, कशफा दुजा बेजमाल ही। बलगल उला बेकमाल ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदरु अलैना तलाल बदरु अलैना तलाल बदरु अलैना तलाल बदरु अलैना। आए सरकार मदीना लाए अनवार मदीना। आए सरकार मदीना लाए अनवार मदीना। है कदम वो से रिसालत गुलो गुलज़ारे मदीना। है कदम वो से रिसालत गुलो गुलज़ारे मदीना। कुंदनी रंग है गहरा है लिबास आज सुनहरा। कुंदनी रंग है गहरा है लिबास आज
علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज के इस खूबसूरत दिन, जिस दिन मतलब आप हैरान हो रहे होंगे हमें देख के कि आज हमारा दिन नहीं होता हमारे शो का, लेकिन क्योंकि ये इतना खूबसूरत दिन है और हमें अल्लाह ताला की तरफ से मौका मिल गया कि हम इस महफ़िल का इनकाद कर सकें जिसमें हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ तारीफ़ें बयान करने का हमें मौका मिल रहा है. सो यहाँ इससे पहले कि नात बयान करें, आयशा कुछ बातें करना चाह रही हैं. मेरी अम्मी जो हैं, आप तो जानती हैं, जी जी, यू कीप सीइंग अ लॉट, उन्होंने बचपन से ना तिब्बे नबी को टू द टी फॉलो किया है हमारे बचपन से. सारी बीमारियों के जो मैं कहूँगी तोड़ होते थे वो तिब्बे नबी से निकलते थे. एक एक चीज़ के खजूर खाना है सुबह उठ के, शी फॉलोज इट टू द टी. एंड माशाल्लाह उनको यू नो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था, वो भी क्योर इसी तरह हुआ कि जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे, लिटिल थिंग्स लाइक कलौंजी खाना सुबह उठ के, निहार मुँह, शहद हर चीज़ के लिए, खजूर, जैतून, ऑलिव ऑयल, तो उन्होंने हमारी भी डाइट में सब कुछ इंक्लूडेड रखा और अपनी भी. एंड इसीलिए माशाल्लाह उनको कोई बीमारी नहीं है एट दिस एज, अल्हम्दुलिल्लाह. एंड तो हमारा तो ताल्लुक बहुत पहले से, जब पता भी नहीं था कि तिब्बे नबी का मतलब क्या है, 3 साल की उम्र से सुन रहे हैं तिब्बे नबी, यू नो. एंड एक नात है जो मैंने 5 साल की उम्र पे पढ़ी थी, वो मैं उसकी चंद लाइनें पढ़ूँगी. लेट्स, आई होप आई डू जस्टिस. हम दुरूद शरीफ से शुरू करते हैं. बिल्कुल. फिर इसके बाद आ गए मुस्तफा आ गए मुस्तफा आ गए. आज दुनिया में खैरुल वरा आ गए. आज दुनिया में खैरुल वरा नसीम कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आई नसीम कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. खिंचने लगा दिल सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तूबा की जानिब तकने वालों, तूबा की जानिब तकने आँखें खोलो, होश संभालो. आँखें खोलो, होश संभालो. देखो कदे दिल जुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आई नसीम कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. खिंचने लगा दिल सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. But it's such a beautiful naat. बहुत प्यारी दुरूद शरीफ. सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन.
डॉक्टर साहिबा जी, आपकी तरफ। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मेरे महबूब, हमने तुम्हें किसी कौम या जमात के लिए नहीं बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। और निदा साहिबा, रहमतुल लिल आलमीन की रहमत मुस्लिम, मुशरिक, काफिर, बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, हर सब पर यकसां चमक रही है और कायनात का ज़र्रा ज़र्रा आपकी रहमत से मुस्तफ़ीद हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के गली कूचों में गए तो एक औरत थी जो कि मुसलमान नहीं थी और बहुत उम्रदार थी, ज़ईफ़ थी, और वो अपने सर पर लकड़ी का गट्टर लाती जा रही थी और कह रही थी कि मैं तो ये मक्का शहर छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक मोहम्मद नामी लड़का है जो दीनी हक की तालीम देता है, जो लोगों को ये बताता है कि लोगों इन बुतों की परस्ती छोड़ो जो तुमने खुद तराशे हैं, उस अल्लाह को सजदा करो जो वाहिदुल ला शरीक है। मैंने कहा मैं क्यों ना ये मक्का शहर छोड़कर चले जाऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी मुलाकात हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, माँ आप अपनी उम्र देखिए और ये लकड़ी का गट्टर देखिए, लाइए ये मुझे दे दीजिए, क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ी का गट्टर अपने पीठे मुबारक पर लादा और कहना, चले माँ मैं आपके साथ साथ चल रहा हूँ। जब मक्का की सरहद आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीठे मुबारक से लकड़ी का गट्टा उतारा तो कहने, माँ आपकी मंजिल आ गई। तो उस पर उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा ये तो बताओ कि तुम्हारी उजरत क्या है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ, कभी किसी बेटे ने भी अपनी माँ से उजरत ली है? तो उस पर उस बुढ़िया ने कहा, बेटा ये तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ मेरा ही नाम मोहम्मद है, मैं ही दीन हक की तालीम देता हूँ, मैं ही लोगों को बताता हूँ कि अल्लाह एक है, खुदा माबूद बरहक है, उसी की इबादत करो। तो देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सुलूक देखकर वो बड़ी औरत कहने लगी, ए मोहम्मद तुम्हारा दीन तो बहुत अच्छा है, मुझे अपने दीन के मुतालिक बताओ। ए मोहम्मद मुझे तो मेरे मक्का शहर वापस ले चलो, अपने दीन की प्यारी प्यारी मुझे तालीम दो। और ए मोहम्मद तू वाकई अल्लाह का सच्चा रसूल है, ए मोहम्मद मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाती हूँ। इसी तरह देखिए कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गली कूचों में गुजरते थे तो एक औरत आपके ऊपर रोज़ाना कूड़ा करकट फेंका करती थी। जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र नहीं आए तो उस औरत ने पूछा, है लोगों आज जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो औरत 2-3 दिन से नज़र नहीं आ रही जो मुझ पर रोज़ाना कूड़ा करकट फेंका करती है, तो लोगों ने बताया कि ए अल्लाह के रसूल वो औरत तो बहुत बीमार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन गए, उसके दरवाजे पे दस्तक दी। जैसे ही उस औरत ने दरवाज़ा खोला कहने लगी, ए मोहम्मद क्या तुम मुझसे बदला लेने आए हो? ए मोहम्मद क्या तुम मुझसे इंतकाम लेने आए? क्योंकि निदा साहिबा यहाँ तो थोड़ी थोड़ी सी रंजिशों में लोग इंतहा को पहुँच जाते हैं, एक दूसरे को डिग्रेड करने लगते हैं, एक दूसरे से बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देखिए कि जो उनको कोई बद्दुआ देता तो आप उसे हाथ उठा कर दुआ देते। तो फिर उसके बाद उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं ना मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ, ना मैं तुमसे इंतकाम लेना चाहता हूँ। मैंने तो लोगों से सुना था तू बीमार है, मैं तो तेरी अयादत करने आया हूँ। तो पर वो बुढ़िया कहती है, वो औरत कहती है कि मोहम्मद वाकई तू अल्लाह का सच्चा रसूल है, ए मोहम्मद मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाती हूँ। जब तय कबीले का काफिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा तो उसमें एक औरत भी शामिल थी, उसका बच्चा खो गया था। वो दीवाना वार ज़ाहिर माँ की ममता थी, अपने बच्चे को तलाश कर रही है। इसी असना में परेशानी के आलम में निदा साहिबा उसकी चादर गिर गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर उतार के दी और कहा, जाओ इस औरत को चादर देकर आओ। तो एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह वो तो काफिर की बेटी है। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए कहते हैं कि अगर काफिर की बेटी है तो क्या बेटी तो है, औरत तो है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहा कि अगर आज तुम इसके सर पर चादर पहनाओगे तो परवरदिगार आलम क़यामत के दिन तुम्हारे ऐबों पर अपनी रहमत की चादर डालकर तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। इसी तरह निदा साहिबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ बैठे थे, एक जनाजा गया तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतराम में खड़े हो गए। तो लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह ये तो एक काफिर का जनाजा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
है तो इंसान। देखिए इंसानियत का कितना बड़ा दर्स आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे गए, जिनकी विलादत बासादत का आज हम जश्न मना रहे हैं। तो यही फ़र्ज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करें, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। क्या बात, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। और एक वाक़या हमारी इस्लामियात की किताबों में सब में था ये ना, जो इन्होंने कूड़ा बताया, करकट कूड़ा वाला तो सबसे फेवरेट वाक़या सबसे है ना। favorite। वो हम सुनते थे स्केट्स रंग कहते थे, वाह हाँ व्हाट अ ग्रेट ह्यूमन, हाँ यू नो, बिल्कुल बिल्कुल। सीरियसली। हाँ, आइए जी मोहसिन, आप लोगों की तरफ चलते हैं जी, जी। और इससे पहले कि आप नात बयान करें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। जिस वजह से ये सब हम, आप, मैं, हम सब यहाँ तशरीफ फरमा हैं और ये पूरा एक जो बिछौना है ज़मीन का और आसमान की छत है, ये आई उनको एक नजराना पेश करेंगे आज। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये तेगो से पर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवां तुम्हारे लिए। ये तेगो से पर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवां तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद
मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, और आज की सुबह के आज का पूरा दिन उनके नाम, पूरी ज़िंदगी हमारी उनके नाम। ये दिन साल महीने क्या वो रखते हैं अहमियत, जो हमारी पूरी ज़िंदगी उनके नाम, और हम उन पे वारे नहीं आ रहे। सो आइए एक खूबसूरत नात जो है वो हारून से सुनते हैं, और वो जुनैद जमशेद साहब पढ़ा करते थे। सो उनकी याद ताज़ा करते हैं। सज गए आका की महफिल को सजाने वाले, सज गए आका की महफिल को सजाने वाले, मेरे सरकार का मिलाद मनाने वाले। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। मदीना 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 मदीना, बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। मदीना 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 मदीना, बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहली दफ़ा पढ़ी है हारून ने। हाँ बिल्कुल, हमने अभी प्रैक्टिस की है। मैं गुजारिश करता हूँ, बल्कि आप को याद भी होगा, पीटीवी पर हमारे एक दुरूद पाक चलता था, वो बहुत खूबसूरत लगता था। वो अभी मुझे तक नहीं पढ़ा गया। वो एग्जैक्टली है ना, वो अगर आप लोगों की इजाजत हो। प्लीज, आई लव इट। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। जी डॉक्टर साहिबा। जी, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ईफ़ों, कमज़ोरों, यतीमों, मसाकीनों को ढूंढने में मेरी मदद करो। इनकी वजह से तुम्हें रिज़्क़ दिया जाता है और तुम्हारी मदद की जाती है। क्या बड़ी बात है। मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गांव में तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर एक सहाबी बकरियाँ चराया करते थे। जब उन्हें पता चला कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गांव में तशरीफ़ लाए, तो वो बकरियां छोड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने चले क्या गए। कहने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गए, तो कहने लगे कि दूर से देख रहे हैं, क्योंकि वो सहाबी का रंग इतना स्याह था और उनके पास से इतनी बदबू आती थी कि उनकी बीवी, बच्चों, कायनात के हर शख्स ने उनका साथ छोड़ दिया था। तो दूर खड़े होकर कह रहे हैं, आप ही अल्लाह के रसूल हैं, आप ही का नाम मोहम्मद है, आप ही दीन हक की तालीम देते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, मेरा ही नाम मोहम्मद है, मैं ही दीन हक की तालीम देता हूँ, मैं ही अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाता हूँ, लेकिन तुम दूर क्यों खड़े हो? आओ ना, मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ। ये कहना था कि उस सहाबी ज़ारो कतार रोने लगे और कहने, या रसूल अल्लाह, मेरे पास से तो इतनी बदबू आती है कि मेरी तो औलाद भी मुझे छोड़कर चली गई, मेरी तो बीवी, रिश्तेदारों ने मुझसे मिलना जुलना छोड़ दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, फ़ौरन खड़े हो गए
और उनके पीछे जाने लगे, भागने लगे, तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पकड़कर अपने सीने से लगा लिया, सुभान उनके अल्लाह, माथे का सुभान पसीना अल्लाह। साफ किया, उनके माथे को बोसा दिया। वो सहाबी कहते हैं कि मैं झुका तो झुकता ही चला गया, वाह, 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 ऐसा वाह, लग रहा था मुझे कोई ताकत मिल रही है, मुझे कोई दौलत मिल रही है और मैं ईमान की दौलत से माला माल हुआ। आज देखिए हम स्टेटस की जंग लड़ रहे हैं निदा साहिबा। कोई गरीब होता है तो हम उससे बात करना पसंद नहीं करते, कोई यतीम होता है तो हम उसके सर पर दस्ते शफकत नहीं रखते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए, कहने या रसूलल्लाह मेरा दिल बहुत सख्त है, मुझे किसी पर रहम नहीं आता, आप कोई ऐसी अमल बताएं कि मेरे दिल की सख्ती दूर हो जाए और उसमें रहम पैदा हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम खाना खाओ तो यतीम को अपने साथ बिठाओ, जब यतीम के सर पर तुम दस्ते शफकत रखो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाएगा और अल्लाह तुम्हारी दिल की सख्ती को दूर करके उसमें रहम पैदा फरमा देगा। इस तरह आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ़ फरमाते और हज़रत मुआज़ बिन जबल भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। एक बच्चा आया, कहने अल्लाह के रसूल मैं यतीम हूँ, मेरी एक माँ है, एक बहन है, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, आप मुझे खाने के लिए कुछ इनायत फरमा दीजिए। तो बच्चे की मुअद्दबाना गुफ्तगू सुनकर निदा साहिबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और कहा जाओ बेटा घर जाओ, जो कुछ भी खाने के लिए लेकर आओ। जब वो बच्चा घर गया तो पता चला कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तो 3 दिन से चूल्हा ही नहीं जला है, सिर्फ 21 खजूरें थी, वो लेकर आ गया। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा देख 7 तेरे लिए, 7 तेरी माँ के लिए, 7 तेरी बहन के लिए, और बरकत की दुआ दी। जब वो बच्चा जाने लगा तो हज़रत मुआज़ बिन जबल बैठे थे, चुपके से उठे और उस बच्चे के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में आके बैठ गए। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कुछ देख रहे थे। कहने मुआज़ तुम क्यों उठ कर गए थे? तो हज़रत मुआज़ बिन जबल ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं शफ़क़त की नीयत से उठ कर गया था, मैं मोहब्बत की नीयत से उठ कर गया था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई और उन्होंने फरमाया कि कसम है उस परवरदिगार की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जो किसी यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त रखता है तो अल्लाह यतीम के हर बाल के अवज़ उसके नामाए अमाल में 1000 नेकियां लिख देता है, सुभान अल्लाह, उसके 1000 दर्जात बुलंद फरमाता है और उसके नामाए अमाल से 1000 बुराइयां मिटा देता है। इसी तरह मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गली से गुजरे, ईद का दिन था, एक बच्चा फटे पुराने कपड़े पहने बैठा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेटा आज ईद का दिन है, सब ने नए कपड़े पहने हैं और तुम क्यों फटे पुराने कपड़े पहने हो? तो वो बच्चा ज़ारो कतार रोने लगा कि नहीं रसूल अल्लाह, इस दुनिया में मेरी माँ थोड़ी जो मेरे नए कपड़े बनाए, इस दुनिया में मेरा बाप नहीं जो मेरे नए कपड़े बनाए, इस दुनिया में मेरा कोई वारिस नहीं जो मेरे लिए ईद की तैयारी करता। तो आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रोने लगे और उस बच्चे से कहा कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें आयशा जैसी माँ मिले? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें मोहम्मद जैसा बाप मिले? तो उस बच्चे ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं यही चाहता हूँ। अपने घर ले गए और सारी ज़िंदगी उस बच्चे की परवरिश की। यह आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं जिन्होंने दुनिया में तशरीफ़ लाकर यतीमों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा, मुफलिसों और मोहताजों को अपनी जाए रहमत में पनाह दी और अपनी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश के लिए दिन रात रो रो कर दुआएं करते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने वो बचपन याद दिला दिया जब सारे दोस्त इकट्ठे मिलकर और अल्लाह और रसूल की बातें किया करते थे। जिसको जो किस्सा पता होता था, जिसको जो भी उसकी दादी ने, नानी ने बताया होता था, वो सब एक दूसरे से शेयर कर रहे होते थे। हारून, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये सब कुछ अभी सुन के मेरे अपने 2 छोटे बच्चे हैं और मैं उसी वापस प्रोसेस से अभी फिर गुजर रहा हूँ कि जहाँ वो कलमा सीख रहे हैं तो पूछते हैं, उस पर सवाल पूछते हैं कि ये क्या है, ये कैसे। तो एज पेरेंट्स हमारे पे बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि
ہم اپنے بچوں کو اور یہ چیزیں ہمیں بتانا آتی ہوں جس طرح آپ ہمیں بتا رہی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں شاید ہم ایون آن ٹیلی ویژن بھی یہ شاید جو ہمیں ایکسیس تھا ہم ایکچولی ہے تو شاید پچھلے دور کے, لیکن ہم پھر بھی اپنے آپ کو لکی سمجھتے کہ ہمیں یہ سب چیزوں کا ایکسیس ملا. یہ شاید چیزیں بچوں کو آج تک جب تک کہ اگر ہم خود ان کو بٹھا کے نہ دکھائیں تو وہ نظر نہیں آئے. سو اسی لیے خاص طور پہ آج ہم نے, کیونکہ سنڈے ہے, بچوں کی چھٹی ہے, اور سب گھر میں, آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گی؟ آپ کا ایک پیارا سا نواسا ہے. ماشاءاللہ. بالکل. اب تو مجھے لگتا ہے کہ ایک چھوٹا سا, اور جس کو سب سکھایا جاتا ہے, تو جو اس کے فادر ہیں میرے داماد فیصل, وہ بالکل اسی طرح سے ٹرینڈ کرتے ہیں اسلامی باتوں میں. سعدیہ تو اس کو اسکول کا پڑھاتی ہے, لیکن وہ اسلامی باتوں میں. اور جب میں جاتی ہوں تو میرے ساتھ سلیپ اوور کرتا ہے, تو پھر وہ ساری دعائیں پڑھتا ہے, اور وہ دعائیں پڑھتا ہے جو میں سوچتی ہوں, میں کہتی ہوں یہ کون پڑھاتا ہے؟ کہتا ہے میں تو نہیں سو سکتا ہوں نانو جب تک کہ میں یہ دعائیں نہ پڑھوں, جلدی سے مجھے یہ سنا دیں, اب مجھ پر پھونک مارے. تو میں کہتی ہوں یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو کنیکٹ رکھیں. بالکل بالکل. اور اس کے علاوہ ہماری اصل تو یہی ہے نا, ایک تو کنیکشن, پھر ان کو یہ بلیف دینا کہ یہ پڑھو گے تو سکون ملے گا, وہ فوراً سکون مل جاتا ہے. وہی سکون, وہ کہتا ہے مجھے سکون ملتا ہے. اور مجھے یہاں پہ ہمارے شو پہ کوئی ایکسپرٹ آئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ یہ میموری ایسی ہوتی ہے بچوں کی اسپنج کی طرح, اسپیشلی رات کو ان کو سلانے سے پہلے جو بھی تربیت کرنی ہے نا, ساری زندگی وہی بیسٹ ٹائم ہے. وہ ساری زندگی یاد رہتی ہے وہ چیز کہ کیا ہمیں انڈیوس کیا گیا تھا, کون سی دعائیں یاد کروائی گئی تھی, اور وہ کب پڑھنی ہے ہم نے, وہ کبھی نہیں بھولتی. وہ اس کی سائنٹیفک وہ بھی ہے ایک ایکسپلینیشن کہ آپ جب سونے والے ہوتے ہیں نا, ایک چھوٹی سی میں چیز ایڈ کروں گی, سونے کی اسٹیٹ کو کہتے ہیں ڈیلٹا اسٹیٹ ہوتی ہے آپ کا برین سب سے زیادہ ریسیپٹیو ہوتا ہے اس وقت. وہی اسٹیٹ ہوتی ہے جب آپ صبح اٹھتے ہیں. یہ 2 ٹائمز ہیں جس میں اگر آپ نے برین کو بھی ری پروگرام کرنا ہے, کوئی سوچ بدلنی ہے, نیگیٹو تھنکنگ سے پازیٹیو تھنکنگ میں آنا ہے, کچھ یاد کرنا ہے, فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ, لاسٹ تھنگ ایٹ نائٹ. یہ 2 ٹائمز ہیں. بالکل صحیح یہ آپ گوگل کر ریسرچ, ڈیلٹا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اسلام کے ذریعے پہلے سے پتہ چلی, بعد میں سائنس نے, اور اب سائنس پروو کری, جیسے کلونجی, بلیک سیڈ. کووڈ میں کتنا لوگوں نے کلونجی کے ان کے فوائد کے بارے میں بات کی. وضو, بار ہاتھ دھونا, اپنے آپ کو بالکل صاف رکھنا, چہرے کو صاف رکھنا, پیروں کو صاف رکھنا. اچھا, میڈیٹیشن کا جو کانسیپٹ اب آیا ہے کہ 5 منٹ نکالیں, 10 منٹ نکالیں اور میڈیٹیٹ کریں, تو نماز جو ہے وہ آپ کو لے کے جاتی ہے نا ڈیلی چیزوں سے, ایک دم سے آپ اس اسٹیٹ میں آ گئے. سجدے سے اچھی میڈیٹیشن ہی نہیں ہے کوئی. بالکل, جب آپ کی بلڈ سرکولیشن پوری, اور وہ سارے پوسچرز آپ دیکھیں, وہ آپ اسٹریچ کر رہے ہیں اپنی باڈی کو. سو اٹس امیزنگ ہاؤ سائنس از پروونگ آل دوز تھنگز ناؤ. اور اب ہم ایک ایسی نعت پڑھ رہے ہیں جو ہم سب مل کر اکٹھے, سب اکٹھے پڑھیں گے. اور مجھے لگتا ہے میلاد میں ایسا بھی ہونا چاہیے. ہمارے اسکول کی میلاد میں تو ہوتا تھا, سب پڑھتے تھے, تو وہی والا ماحول آج دوبارہ سے کریٹ ہو رہا ہے. کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم, آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم. ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے کے مر جائیں گے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے. حامی یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں, آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد 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 محمد. اللہم صلی علی
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज संडे, ईद मिलादुन्नबी में आपको हम सब वेलकम करते हैं और यहाँ ये महफिल सजाई हुई है ख़ास तौर पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और खूबसूरत प्यारी सी बातों के साथ डॉक्टर साहिबा से रिक्वेस्ट करते हैं, इसी तरह उस्तानी की तरह जिस तरह आप हमें समझा रही हैं, बता रही हैं, हमारे देखने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ बताएं। अभी बच्चों की तरबियत पे भी आयशा साहिबा ने और हारून साहब ने गुफ्तगू की। देखिए, बच्चों को जब आप माँ बैठे, माँ की तो गोद बच्चे की पहली तरबियत का होती है। अपने बच्चे को सिखाएं कि सीधे हाथ से खाना खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने से इब्तिदा करें कि खाना मेज़ पे लग गया और सब ने खाना शुरू कर दिया। अपने बच्चे को कहें कि ऊंची आवाज़ में किसी से बात ना करें, पानी बैठ कर पिएँ, 3 घूंट में पिएँ। नहीं, जिस्मानी फ़ायदा भी और निदा साहिबा रूहानी फ़ायदा भी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चे तो अल्लाह के बाग के फूल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते, बच्चों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखते, उन्हें गोद में उठाते, वालिहाना अंदाज से उनको प्यार करते। और अब देखिए, जब उनके सरों पर जब वो दस्ते मुबारक फिरते तो बच्चों के बालों से ऐसी खुशबू आती कि लोग समझ जाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बच्चों के सर पर अपना दस्ते मुबारक फेरा है। और मदीने की बच्चे और बच्चियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी का बर्तन लेकर आते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें अपना दस्ते मुबारक डालते और बरकत की दुआ करते। और देखिए निदा, जब बहुत सख्त सर्दी होती, लोग पानी में हाथ डालने से भी परहेज करते हैं। जब वो बच्चे और बच्चियां लेकर आते तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका दिल रखते, सख्त सर्दी में भी अपना दस्ते मुबारक उनके बर्तन में डालते और उनके लिए बरकत की दुआ करते। मैं इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र ज़रूर करूँगी कि अपने नवासों से इतनी मोहब्बत करते थे कि हज़रत बीबी फ़ातिमा के घर से गुज़रे तो अपने हसन और हुसैन की रोने की आवाज़ तो कहना, फ़ातिमा इन्हें चुप कराओ, ये रोते हैं तो मेरे दिल को तकलीफ़ होती है। और एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे, इतना तवील सजदा हो गया तो सहाबा किराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इतना तवील सजदा हो गया। तो कहा, जब बहुत देर बाद सजदे से सर कहने, इमाम हसन जो थे आपके पीठे मुबारक पर थे, कहने मैंने सजदे से सर ऊपर इसलिए नहीं किया कि मेरा बेटा, इसकी कहीं दिल ना दुखे, इसकी कहीं दिल आज़ारी ना हो। इसी तरह हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल तक रहा, कभी ना डांटा, ना मारा, ना मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की, इंतहाई मुशफ़क़ाना अंदाज़ मेरे साथ तैयार रखा और मुशफ़क़ाना अंदाज़ में मेरी तरबियत की। ज़ैद बिन हारिसा सहाबी रसूल थे, वो यमन के रहने वाले थे, एक मौजूद घराने में पैदा हुए। मरतबा जब वो अपनी वालदा मोहतरमा के साथ जा रहे थे तो बाज़ार में कुछ गारतगर लोग मिले और उन्हें अगवा करके ले गए। बाद में उन्हें हज़रत खतीजा के हवाले कर दिया गया और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दिया। जब उनके ज़ैद बिन हारिसा के वालिद उनकी याद में बहुत रोते थे कि बाप हैं कि ज़ैद जब सूरज तुलू होता है तो तेरी याद आती है, ज़ैद जब सूरज गुरूब होता है तो तेरी याद आती है, ज़ैद तेरा बाप तेरे लिए बहुत परेशान है। 1 साल बाद जब बनु कल कबीले के लोग हज करने गए तो वहाँ उन्होंने ज़ैद को देखा और जाके उनके वालिद को बताया कि आपका बेटा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास ग़ुलाम है, आप फ़ौरन जाएँ। तो उनके वालिद मोहतरम ज़ारो क़तार रोते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने आप तो रहमतुल आलमीन हैं, आप तो रहम करने वाले हैं, आप तो शफ़क़त करने वाले हैं, आप तो मोहब्बत करने वाले हैं, आप तो दिलजोई करने वाले हैं, मेरा बेटा मुझे वापस कर दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़ैद आज़ाद है, ज़ैद पर कोई दबाव नहीं, ज़ैद पर कोई बोझ नहीं। जब ज़ैद बिन हारिसा आए, कहा कि बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो ज़ैद बिन हारिसा ने कहा कि अब्बा जान, आप मेरे वालिद मोहतरम ज़रूर हैं मगर मेरे लिए तो मेरा सब कुछ मेरा नबी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इतनी मोहब्बत से पेश आए, इतना अच्छा रवैया रखा, मेरी इतनी खूबसूरत अंदाज में परवरिश की, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। तो उनके वालिद मोहतरम कहने लगे कि ज़ैद तुम आज़ादी पर ग़ुलामी को तरजीह दे रहे हो,
تو اس پر زید بن حارثہ نے کہا کہ ہاں میں آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہا ہوں، دنیا کی کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کا ہاتھ پکڑا، حجر اسود کے پاس لے گئے اور کہا آج سے تو میرا بیٹا ہے اور میں تیرا وارث ہوں۔ آج ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منا رہے ہیں، جن کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، رحمان ملا، قرآن ملا، ہم اس راہ پر چلے جو معرفت الہی کی طرف لے جاتی ہے، جن کے صدقے میں ہمیں رحمت ملی، مغفرت ملی، شفاعت ملی، کہ وہ رات بھر اپنی گناہگار امت کی بخشش کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے اور اپنی ذات سے بڑھ کر اپنی امت کے لیے مانگا، اور جسے آپ کا سہارا مل جائے اسے اور طلب ہو کیا دنیا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہم ساتھ اکٹھے مل کر سلام پڑھتے ہیں and then do. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، جے سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جے سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، سے اعظم امام و توقا بنوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے ایک ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی
کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر غریبوں پہ کر تو کرم یہ الہی مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر غریبوں پہ کر تو کرم یہ الہی مریضوں کی خاطر شفا مانگتا